हम्म। हम देखते हैं जीवन में साथ की कितनी इम्पोर्टेंस है। दुनिया में लोग देखो जोड़ियां कैसे पूरी करते हैं। शादी होती है कहते हैं जोड़ा बन गया। घर में एक बच्चा आता है दूसरा होता है कहते हैं जोड़ा बन गया। कोई अच्छा दोस्त मिलता है कहते हैं चलो जोड़ा बन गया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये सारे साथ तो टेम्परेरी है। जब संसार में आत्मा कोई दुख देखती है, मृत्यु में कोई साथ खड़ा होता है? मृत्यु अकेले ही गले लगाती। तो को कभी लगाया मृत्यु ने एक साथ गले? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का अविनाशी साथी केवल एक राम है। तो जब दुनिया से कोई जाता है ना तो सच्चे दोस्त की उसको याद दिलाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है, बाकी सब जोड़ियां झूठी हैं। पति पत्नी की मिलाओ, बहन भाई की मिलाओ, यार दोस्त की मिलाओ। अंत में क्या याद दिलाते हैं आत्मा को कि केवल एक राम नाम सत्य है, वही तेरा साथी है। तभी तो दुनिया कहती है मर के राम के पास गए, भगवान के घर गए। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे इस संसार में अभी संगम का जो समय, बाबा कहते हैं ये है संगम का युग, जिसको बाबा कहता है ये है कल्याणकारी युग। सतयुग को भी कल्याणकारी नहीं बोला गया, क्योंकि बाबा कहता है अभी प्रारब्ध बनाने का समय है, इसीलिए ये कल्याणकारी है। तो बाबा कहता है पहले तो अपने सच्चे सच्चे साथी को पहचानो। है कोई दुनिया में सच्चा साथी? कितने आए, कितने छोड़ छोड़ के जा भी रहे हैं। किनको किनको अपना सच्चा मीत बनाया था, सब समय आता है हाथ छूटते हैं, साथ छूटते हैं और हम अकेले ही रह जाते हैं। तो बाबा इस समय कहता है कि बच्चे ये है कल्याणकारी समय। इस समय बाबा कहता है कि बच्चे पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई पढ़कर हमको क्या मिलेगा? हमको वो गुण और शक्तियां मिलेंगी जिसके लिए हम परमात्मा को याद करते हैं। वो सुख मिलेगा जिसके लिए हम उसका नाम जपते। तो कहता है जब मेरे जैसे तुम ही बन जाओगे तो ये पक्का साथ हो गया ना फिर। बाकी वो कोई फिजिकल फॉर्म में तो है ही नहीं। वो तो केवल एक अविनाशी पावर है। और वो कहता है कि मेरी पावर्स अब ये तुम अपने अंदर भर लो। तो बाबा कहता है हर एक आत्मा परमात्मा स्वरूप बन जाए, जिसको वो कहता है पक्का साथ निभाना। बाबा कहता है जीवन में कोई कठिन समय आएगा ना, तुमको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि बाप के दिए हुए वरदान, शक्तियां, गुण, सहयोग, सब कुछ बाबा कहता है तुम्हारे पास है। कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, कभी मन की शांति भंग नहीं होगी। तो बाबा कहता है बच्चे ये है वो कल्याणकारी समय। तो बिना पढ़े बाबा कहता है कल्याण नहीं हो सकता। आज सुबह की मुरली में बाबा ने बोल दिया, बाबा कहता है कि बच्चे सारा मदार है पढ़ाई। ये पक्का करो कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना, कुछ भी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहता है माया तो आएगी, माया तो आएगी। लेकिन बाबा कहता है तुम भोले के भोले बच्चे माया को पहचानने के समय भी भोले बन जाते हो। बाबा कहते हैं पेपर नजदीक होता है तो बच्चे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं पेपर चलते हैं तो बाप के पास आना ही बंद कर दे। उस समय तो ज्यादा जरूरत होती है खुराक की। बाबा कहता है ये कहते हैं आजकल माया हुई है, हम मुरली नहीं सुने। बाबा कहते हैं ये उल्टी चलन चलते। आज फिर बाबा समझाते हैं कि बच्चे बच्चे बनने से भाग्य का अधिकार अर्थात वर्षा सभी को अवश्य प्राप्त होता है। बाबा कहते हो जब मुझे बाबा कह दिया, अभी दुनिया में एक बच्चा आया है, ना माँ बोलता है ना पिता बोलता है, लेकिन दुनिया उसको गोद में उठा के क्या कहती है? जी वारिस आ गया। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे चुप, जब आत्मा अपने पिता को पहचानती है, जब बाबा मानते हो, तो बाबा कहता है फिर वर्षे के अधिकारी बन गए, और कुछ करना नहीं। बाबा कहता है जन्म ले लिया तो वर्षे के अधिकारी बन गए। तो बाबा कहता है मिले हुए वर्षे को धारण करना, सेवा करना
श्रेष्ठ बनाना, स्पष्ट बनाना, इसमें बच्चे नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं मैं सबको एक जैसा देता हूँ। बाप एक है, देता भी एक जैसा है, लेकिन नंबरवार भाग्य कभी नहीं बांटता। ऐसा नहीं है कि शिवानी दीदी ने कोई और कोर्स किया हुआ है, कोई और मुरलियां सुन रही है, नहीं। जो मुरली आज हम सुनते हैं ना, वही मुरली सब सेंटर्स पे चलती है। तो कोई उसको पढ़कर शिवानी दीदी बन गया, और ये हमारा पुरुषार्थ है कि हम क्या बनते हैं। क्योंकि हर एक आत्मा, बाबा कहता है, कर्म के बंधन में है। ये नहीं सोचना कि वो न्यारी और प्यारी है तो वो तो शिवानी दीदी एक ही है। बाबा कहता है मैं सबको एक जैसा भाग्य बांटने आया हूँ। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, अटकलें बहुत आएंगी। रोटी खाना छोड़ते हैं कभी? कभी नहीं छोड़ते। व्रत में भी कुछ तो खा के ही बैठते हैं। लेकिन बाबा कहता है आत्मा को जो भोजन मिल रहा है ना, बच्चे, बाबा कहते हैं जब समय मिला, फुर्सत मिली, तब आते हैं, नहीं तो आते ही नहीं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे, इस समय बाप भाग्य बांट रहा है और सोने वाले सो रहे हैं। बाबा कहता है जिनको पता है, बाबा कहता है वो रोज आते हैं और ये झोली अपनी रोज भर। बाकी दुनिया में तो झोलियां हमने जो आज तक भरी है ना, वो यहीं रह जाने वाली। ये मकान, दुकान, बच्चे, पैसा, ये झोली हमारी यहीं खाली होएगी। भरी भी यहीं थी, खाली भी यहीं हो जाएगी। क्योंकि स्थूल है सब कुछ, बाहर बाहर है सब कुछ। अंदर की झोली कभी किसी ने भरी? अंदर तो मन हमेशा भिखारी रहा, हमेशा भिखारी रहा। इसलिए जाते जाते राजों महाराजों से भी पूछते हैं कि बताओ अंतिम इच्छा क्या है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी कोई इच्छा नहीं, कह ही नहीं सकता कोई। क्योंकि बाबा कहता है, इस समय आज की मुरली में आया, बाबा कहता है 100 साल के अंदर ड्रामा के रहस्य को समझो। बाबा कहता है 100 साल के अंदर माया ने कितनी तरक्की करी है। आप देखो दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस 100 साल में हुई है। 100 साल पहले एरोप्लेन नहीं होते थे, 100 साल पहले टेलीफोन लाइन नहीं होती थी, हमारे स्मार्टफोन नहीं होते थे। जो जो सुख सुविधाएं बाबा कहता है तुम देखते हो, ये सब 100 साल में हुआ। क्योंकि ये संगम भी तो 100 साल का है। एक तरफ बाबा कहता है तुमको मैं खींचता हूँ कि इच्छा मात्रम अविद्या, और दूसरी तरफ बाबा कहता है ये माया तुमको खींचती है कि स्वर्ग है तो यही है, पगले कहाँ चल दिया। सो जा, एसी बना हुआ है, बाहर तो धूप, बहुत धूप है, गर्मी है, कहाँ जाना सेवा करने। तो बाबा कहता है कि बच्चे 100 साल का ये खेल है सारा संगम। इस समय बाबा कहता है जो पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं वो नवाब बनेंगे। जो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो बाबा आगे समझाता है, लौकिक में भी बाप के वर्षे पर बच्चे का स्वतः अधिकार होता है तो उसको नशा रहता है। ऐसे भाग्य का नशा है या चढ़ता उतरता रहता। बाबा कहता है दुनिया में किसी के बाप के पास 4 मकान हो ना, तो बच्चे को हमेशा नशा रहता है कि मैं 4 मकान का वारिस हूँ। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तुम बच्चों को नशा रहता है कि स्वयं भगवान आकर मेरा पिता बना है। अभी उसने मुझको गोद लिया। मेरे घर में तो 6 लोग और भी थे, गोद मुझे ही लिया। तो बाबा कहता है ये नशा तुमको चढ़ता है या चढ़ता उतरता रहता है, कि जितनी देर मुरली सुनी उतनी देर अच्छा लगा और बाद में फिर नशा उतर गया। तो बाबा कहता है अविनाशी वर्षा है तो कितना नशा होना चाहिए। भाग्यवान आत्मा की निशानी है, सदैव चाहे गोद में पलती है, चाहे गलीचों पर चलती है, झूलों में झूलती है, मिट्टी में पांव नहीं रखती। एक गरीब का बच्चा तो मिट्टी में ही खेलता है, मिट्टी में ही बड़ा हो जाता है। लेकिन बाबा कहता है जो रॉयल फैमिली के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं वो तो कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते, गलीचों पे चलते हैं, झूलों में झूलते हैं। तो बाबा कहता है कभी पांव मैले नहीं करते। बाबा कहता है बच्चे आप तो ईश्वरीय संतान हो। तो पांव मैला ना करना माना हमारा बुद्धि रूपी पांव इस शरीर रूपी मिट्टी में ना पड़े। इस मिट्टी से बाबा कहता है नहीं खेलो। दुनिया में तो लोग कहते हैं ना अपने बच्चों को मिट्टी से नहीं खेलो, सारे कपड़ों पे मिट्टी मिट्टी लगाते हो। लेकिन बाबा यहाँ हमको क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ये देह रूपी मिट्टी है, इससे नहीं खेलो। 63 जन्मों से खेलते खेलते मैली हो गई आत्मा,
बाबा कहता है अब तो ये साफ सफाई का समय है। तो बाबा कहता है कभी पांव मैले नहीं करो, मिट्टी के खिलौनों से नहीं खेलो। मिट्टी के खिलौने तो टूट जाते हैं। हाँ, पहले तो मिट्टी के खिलौने चलते थे, अभी भी हैं, लेकिन उतना चलन नहीं है, अभी कोई पसंद भी नहीं करता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी चेक करो, अभी कितने मिट्टी के खिलौनों से खेलते हो। घर में कितने मिट्टी के खिलौने हैं हमारे पास? हम्म है कि नहीं है? बाबा कहता है ये मिट्टी के खिलौनों से पूरा जीवन खेले हो, और जब ये खिलौने टूटते हैं तो रोने भी बैठ जाते। हम्म कल की मुरली में आया था ना, बाबा कहते हैं 12 महीने अफसोस करते हो, और मन का अफसोस तो कभी नहीं खत्म। तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो, मिट्टी से खेलते हो, मिट्टी के खिलौने टूटते हैं तो जी भर भर के रोते हो। हाँ, इस समय बाबा कहता है सदा रत्नों से खेलो। बाबा कहता है दुनिया में कोई कितना भी पैसे वाला हो ना, वो अपने बच्चों को कभी हीरे रतन नहीं देता खेलने के लिए। लेकिन बाबा कहता है तुम हो ईश्वरीय संतान, और बाबा कहता है मैं तुमको ये ज्ञान के रतन दे रहा हूं, इनसे खेलो। बाबा कहता है जितना बाबा कहता है इनके साथ खेलोगे, आत्मा उज्जवल, मन उज्जवल, चरित्र उज्जवल। हम्म? तो बाबा कहता है अभी इच्छा मात्रम अविद्या, इसी स्थिति में स्थित रहो। माया आएगी, बड़े बड़े प्रलोभन है, बाजारों में जाओ देखो दुनिया कैसे लगी पड़ी, कपड़ा ही कपड़ा, ज्वेलरी ज्वेलरी, हाँ, फूड आइटम्स कितने बाजारों में। तो सारी दुनिया जैसे, बाबा कहता है कि बच्चे इस समय ये 100 साल का आकर्षण है माया। तो ड्रामा में बाबा कहता है एक तरफ असुर होंगे, एक तरफ बाबा कहता है देवता हो। ये सागर मंथन चल रहा है। बाबा कहता है जो देवता होंगे वो अमृत निकालेंगे यहाँ से, और जो बाकी की दुनिया है, कोई फ्लैट निकालेगी, कोई बच्चे, कोई पोते, कोई दोते। हाँ, बाबा कहता है यही सागर मंथन है, और कोई सागर मंथन नहीं। जहां जो पुरुषार्थ करेगा, बाबा कहता है वो उसको मिल जाएगा। तो बाबा कहता है अगर विनाशी तन, विनाशी धन, बाबा कहता है विनाशी चीजों की प्राप्ति में लगाओगे तो विनाशी चीजें मिलेंगी। मिलती तो है, मेहनत से तो मिल जाती है, और पूरा जिंदगी हमने यही तो किया। लेकिन बाबा कहता है जो आत्मा इस समय बाप की संतान बनेगी, बाबा कहता है जो अविनाशी आत्मा स्वयं को समझेगी, उसको विनाशी धन रास नहीं आएगा। उसको ये बोध मिल गया कि मकान चाहे मैं 1 बनाऊं या 10 बनाऊं, 7 तो मेरे नहीं जाएगा। मकान मुझे मिला है रहने के लिए, मैं इसको यूज कर लूं। जिस दिन ये मकान मुझसे छूटेगा, या मैं मकान से छूटूंगी, मेरे अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए। धरती यहीं पड़ी है। कौरव कहते थे हमारी है, पांडव कहते थे हमारी है। धरती यहीं पड़ी है, धरती हंसती है देख। कहती मेरे कितने दावेदार आए, आ आ के चले गए, मैं यही हूं, मैं किसी के साथ नहीं जाती। समय बदलता है, गेट के ऊपर नेम प्लेट चेंज हो जाती है। तो बाबा इस समय हमें कहता है कि बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित रहो, महादानी बन औरों का भी भाग्य बनाते रहो, सदा ताज, तख्त और तिलक, बाबा कहता है ये स्मृति में रहे। ताज माना हर समय मैं बाप की छत्र छाया में हूँ, तख्त माना बाप के दिल तख्त पर बैठी हूँ, और तिलक माना आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं जब ये 3 चीजें आपको स्मृति में रहेंगी, तभी महादानी बन सकते हो, नहीं तो महादानी नहीं बन सकते। नहीं तो लगता है अपनी जेब में हाथ डालकर किसी को कुछ देना पड़ रहा है। बाबा कहता है तुम्हारी जेब तो वैसे ही खाली है, बाप की जेब में हाथ डालो, और फिर बाबा कहता है सबको दो। इसलिए दान का भी बाबा कहता है तुमको अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुण, शक्तियां, ज्ञान सब कुछ बाबा ने दिया, उसी का ही है। तो बाबा कहता है तुम केवल निमित्त हो। जैसे वो नलका होता है ना, टैंकी का पानी हमको नलके के द्वारा मिलता है, नलका सिर्फ निमित्त है, उसके पास अपना पानी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे महादानी बनना माना अपनी स्थिति में रहना, पढ़ाई का लाभ लेना, परिवार का भी विशेष अनुभव करना।
इस समय बाबा कहता है बच्चे पढ़ाई का लाभ लेना है। सत्संग का लाभ हमने समझते थे ना, तभी तो मंदिरों में जाते थे, टीवी चैनल्स पे सत्संग सुनते थे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में है पढ़ाई। पढ़कर ही आत्मा, बाबा कहता है, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन सकती। और पुण्य आत्मा बनने का भी हमको अहंकार नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है जब सारा जीवन उल्टा सुल्टा खाते हो, अनशन टाइम पे सोते हो, तो बीमार हो जाते हो। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक अच्छी दिनचर्या देता है, एक डाइट चार्ट देता है, सोने का समय, जागने का समय, एक्सरसाइज करने का समय। तो वो क्या कर रही है, अपनी दिनचर्या को, लाइफस्टाइल को चेंज कर रही है। अब वो रास्ते में जाते आते को कहेगी कि मैं अभी पुण्य आत्मा बन रही हूँ, देखो मैं जल्दी उठती हूँ, कहेगी? नहीं। वो बीमार थी, अब वो स्वास्थ्य के प्रति एक कदम बढ़ा रही है, तो इसमें ढिंडोरा पीटने की क्या बात है? तो बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा बन रहे हो मतलब पाप आत्मा थे। बाबा कहता है अहंकार नहीं माना, बीमार थे, अब स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं। बस इतनी सी बात है। तो अहंकार किस बात का? बीमार भी थे और अब ठीक भी हो रहे हैं। तो पहले पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ठीक होने का कोई अहंकार थोड़ी करता कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बाबा कहता है ये तो वरदान ही है तुमको। बाबा कहता है ये जीवन किस लिए लिया आत्मा ने? सुख भोगने के लिए। लेकिन बाबा कहता है ये कलयुगी माया ऐसी है कि सुख ढूंढते ढूंढते बाबा कहता है स्वयं को भूल बैठे। अपने अंदर बाबा कहता है जो मृग के अंदर कस्तूरी है ना, वो पूरा जीवन कस्तूरी की खुशबू ढूंढते ढूंढते सारा जंगल छान आती है, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि कस्तूरी यहीं बैठी है। तो बाबा कहता है बच्चे सुख और चैन भीतर है, बाहर ढूंढते हो दुखी होते हो, थोड़ा सा दिखता भी है फिर दूर हो जाता। तो बाबा हमको समझाता है इस समय पढ़ाई का लाभ लेना है। ये तो नहीं कहते हो ना कि फलानी अच्छी है, नहीं, बाप ने अच्छा बनाया। बाबा कहता है किसी में फंसना नहीं। किसी को देखो कि वो तो बहुत स्वस्थ है, कभी छींक भी नहीं आती, होता है ना। जैसे हम शिवानी दीदी का एग्जाम्पल कई बार लेते हैं। बाबा कहते हैं कभी ये नहीं सोचना कि फलानी तो बहुत अच्छी है, नहीं। बाबा कहता है बुद्धि केवल एक बाप में फंसनी चाहिए और कहीं आंख नहीं डूबे। बाबा कहता है ये नहीं देखो कि अच्छी है, ये देखो इसको अच्छा बनाने वाला डॉक्टर कौन सा है। वो भी तो हमारे जैसी ही थी कुछ सालों पहले। लेकिन डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते, उसने जो उसको डाइट चार्ट दिया, जो रूटीन दिया, उसको अपने जीवन में धारण करते करते आज वो संपूर्ण स्वस्थ बन गई है। और जो जो उन्होंने अपने जीवन में धारणाएं की, अनुभव किया, वो सबको बताती है। वो कहती है मैं भी पहले बीमार थी, मुझे भी गुस्सा आता था, मुझे भी क्रोध आता था, मेरे अंदर भी मोह था, मेरे अंदर भी जेलसी थी। लेकिन जब से मैंने रूहानी सर्जन की ट्रीटमेंट शुरू करी, हर बीमारी धीरे धीरे कट गई। तो बाबा कहता है कभी किसी पे लट्टू नहीं हो जाना। हमेशा बाबा कहता है याद रखो कि विशेषता देने वाला तो बाप है। बीज को याद रखो। बाबा कहता है डालियों में नहीं फंसो, पत्तों में नहीं फंसो, बीज को हमेशा याद रखना। तो बाबा कहता है बाप की दृष्टि, बाप की पालना इन्हों से मिलती है। बाबा कहता है वो आत्मा निमित्त बनती है जरूर। बाप की पालना, बाप की आज्ञाएं वो हमको क्लियर करके समझाते हैं कि बाबा देखो इस बात का ये मतलब कहता है, इस बात का ये मतलब कहता है। तो बाबा कहता है बाप की दृष्टि और बाप की पालना उस निमित्त आत्मा से तुमको मिलती है। तो बाबा कहता है बाप की शक्ति लेने, बाप के महावाक्य सुनने के लिए आपको याद करें। बाबा कहता है आपको याद कर लें, लेकिन किस लिए? बाबा के महावाक्य सुनने के लिए। हमारे अपने थोड़ी, मुरली हमारी थोड़ी है, सोच हमारी नहीं, समझ हमारी नहीं, समझानी भी उसकी, मुरली भी उसकी, अनुभव भी उसके। तो बाबा कहता है वो आपको याद करे मीडिएटर को, लेकिन मीडिएटर को भी याद किस लिए करे कि बाबा के महावाक्य सुनने हैं,
बाबा की पालना आपके द्वारा मिलेगी, बाबा की दृष्टि आपके द्वारा मिलेगी, देने वाला कोई और है। तो बाबा कहते हैं जैसे शास्त्रों में सुनते थे ना कि शिव जी की जटा से जो थी गंगा बही, लेकिन गंगा डायरेक्ट नहीं बह गई। हाँ, फिर दिखाया है कि सबसे पहले वो कहाँ पर उतरी है। स्वर्ग से गंगा आने चाहिए तो बोला इतना इसका हावी प्रेशर है कि सबसे पहले शिव को अपनी जटाओं पे गंगा उतारनी पड़ी। ऐसा शास्त्रों में कहानी में दिखाया, लेकिन बाबा हमको यथार्थ कुछ और समझाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, निमित्त का काम सिर्फ इतना ही है कि अपनी जटाओं से गंगा तुम तक पहुंचा रहा है, बाकी गंगा किसी और की है, उतारने वाला भी कोई और। निमित्त बाबा कहता है किसी और को बनाना पड़ता है। आगे फिर बाबा कहता है मन की शक्ति विशेष है, व्यर्थ संकल्प इसे कमजोर कर देते हैं। कई बार मन करेगा 9 बजने वाले हैं, चलो जल्दी जल्दी चलें, मुरली सुने, फिर बीच में एक थॉट आ जाएगा, अरे 10 मिनट का ये काम भी कर ले। तो बाबा कहता है फिर काम करते 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 मन बेईमान हो जाता। कहते हैं 15 मिनट की तो निकल ही गई, अब क्या करना। फिर इतने में कोई फोन भी आ जाता। उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा क्लास का टाइम है, वो कहेगा आप 70 साल में कौन सी क्लास ले रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे की युक्तियां जीवन में अपनाओ। जब 9 बजे किसी का फोन आया ना, उसको बताने का तुमको मौका मिल गया, उसको बताओ, सेवा कर दो। बाबा कहता है घर में कोई आए बिना पानी के वापस नहीं भेजो। आजकल घरों में कोई नहीं घुसता, लोग फोन पर ही हालचाल लेते हैं, तो फोन पर ही पानी पिला दो, कोई बात नहीं। फोन पर भी तो लोग कहते हैं ना आज हमने राजमा बनाए, जरा टेस्ट करके देखो कैसे हैं। तो फोन पे ही दिल खुश कर लेते हैं। बर्थडे का केक काटेंगे, फोन पे ही कहेंगे मुंह खोलो, खोलने वाला भी मुंह खोल लेता है। और यहाँ से पूछ भी लेते हैं कि केक कैसा है, कहते हैं केक बड़ा लाजवाब। करते हैं ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय, ये जो समय है, बाबा कहता है पढ़ाई का और समय का तुमको लाभ उठाना है, ना केवल उठाना है बल्कि बाबा कहता है निमित्त बनकर दूसरों को भी देना है। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो दवाई पीने में आनाकानी करता, लेकिन माँ उसको जबरदस्ती पिलाती, हाथ पैर भी उसके कस के पकड़ लेती और कहती ये तो तुझे पीनी ही पड़ेगी। अब बच्चा तो नहीं पीना चाहता, वो तो खूब रोता, लेकिन माँ कहती है तू रो ले, लेकिन दवाई तुझे पिलानी। तो बाबा कहते हैं इस समय जो दुनिया में आत्माएं है ना, क्योंकि ज्ञान है ये कड़वी दवाई, ये हमको मीठा बना रहा है। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना करेला खाओ तो शुगर खत्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं ज्ञान तो है कड़वा, लेकिन ये कड़वा ज्ञान आत्मा को मीठा बना दे। तो किसी को ज्ञान, किसी को सुनाओ, उसको बोलो ये अब आपका अंतिम जन्म है, अब भगवान आया है ले जाने के लिए, सारी मोह ममता छोड़ दो। अभी छोड़ना चाहता है कोई? कोई नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु आती है ना, इतला नहीं देती, इतला नहीं देती तेरी उम्र कितनी है, कोई काम पेंडिंग है कि नहीं, कोई तेरे मन की इच्छा है कि नहीं। सीधा आएगी वारंट लेके, कहेगी चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया। तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे मन की जो शक्ति है, बाबा कहता है ये सबसे विशेष है, व्यर्थ संकल्प इसको कमजोर कर देते हैं। बोझ वाला धीमी गति से चलेगा। बाबा कहता है अगर आत्मा पर बोझ है, बोझ कौन सा है वैसे देखा जाए तो आत्मा पे, वो जो संसार में आती है ना, इस खेल के अंदर वो इतनी ज्यादा आसक्त हो जाती है कि खेल के अंदर जो चोट लगती है, बच्चे खेलते हैं, सब कुछ होता है, हार जीत भी होती है, धक्का मुक्का भी होता है, चोट भी लगती है, एक दूसरे को गलत भी बोलते हैं, चीटिंग भी करते हैं, चोरियां भी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। बाबा कहता है ये भी तो खेल है, इस खेल से भले ही हार के उठो या जीत के उठो, है तो खेल। बाबा कहते हैं जीतने का अहंकार नहीं और हारने का तुमको दुख नहीं कि ये काम तो हुआ ही नहीं, ये तो रह ही गया। नहीं तो लोग तो जब अफसोस करने जाते हैं ना किसी की अंतिम विदाई पर, तो बेचारे वो यही कैलकुलेट करते रहते हैं कि पहले इसकी उम्र बताओ कितनी थी, पूरा अफसोस करते हैं, भले उसके साथ पूरे जीवन में कोई कनेक्टिविटी नहीं, लेकिन उस समय वो पूरा अफसोस करेंगे, पहले इसकी उम्र बताओ,
जितनी भी उम्र बताएंगे कहेंगे हाय जल्दी चला गया। मृत्यु पूछती है कि बताओ मैं कौन सी एज में आऊं। मृत्यु को आज तक कोई नहीं बता सका कि तू इस एज में आ जा। 80 वाला कहता है अभी रुक जा, थोड़ा शरीर ठीक हो जाए, थोड़ी कुछ और चीजें भी अभी सेटल कर दूं, जाना कोई नहीं चाहता। मृत्यु कहती है मैं इसलिए पूछ कर नहीं आती हूँ क्योंकि आज तक किसी ने अपनी एज मुकर्रर ही नहीं की कि अब मैं यहां से चलना चाहता हूँ। कोई कहता भी है चलना चाहता हूं तो सिर्फ दुख तकलीफ में, नहीं तो यहां से कोई जाना नहीं चाहता। हुँ? तो बाबा हमको समझाता है बच्चे जो बोझ वाली आत्मा है वो धीमी गति से चलती है क्योंकि सर पर बोझ है पापों का। पाप भी कौन से हैं? ऐसा ऐसा कुछ है जो जीवन में किसी ने दिल दुखाया, हम नहीं दुखा सके। उस चीज की गलानी है कि मुझे मौका मिले तो मैं भी सीधा कर। किसी ने अहंकार दिखाया अपने मकान का, पैसे का, अब अंदर ये एक प्रेशर है कि भगवान मुझे भी देता तो मैं भी एक बार दिखा देती कि हम किसी से कम है। किसी के पास खूबसूरती कम ज्यादा है, वो भी पूरी जिंदगी अंडर प्रेशर चलते हैं कि हमें क्यों नहीं बनाया ऐसा। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो बोझ है आत्मा पर ये है वासनाओं का बोझ, पापों का बोझ जो हो गए वो, और जो नहीं कर सकी वो भी। जो कर लिए उनका तो पछतावा है ही, लेकिन जो पाप नहीं कर सकी उनका भी पछतावा। 100 गज के मकान में ही जिंदगी बीत गई, लोग तो 500-500 गज के मकान बनाकर बैठ गए। अब ये कमाई भी उसको करनी थी लेकिन हुई नहीं, तो इसका भी उसको पछतावा है। इसके लिए वो फिर से दुनिया में आना चाहती है। कई बार हम कहते हैं हमारे बच्चे ही अच्छे नहीं, पूरी जिंदगी बच्चों से शिकायत रहती है, तो फिर वो सोचती है अगली बार आऊं तो बच्चे अच्छे मिलने चाहिए। तो भटकाव है ना, ये यही तो भटकाव है, यही भवसागर है। जब हम उसको कहते हैं हमको इससे पार लगा, तो कहता है बच्चे वासनाओं को छोड़ दो, ये मक्कड़ जाल है, खुद ही बनाते हो और खुद ही उलझ जाते हो। तो बाबा कहता है बच्चे ये है आत्मा का बोझ जो आत्मा को धीमी गति से चलाता है। कब? जब आत्मा इस शरीर से निकलना चाहती है। निकलना नहीं चाहती। तो बाबा कहता है कि बच्चे फिर वो अंत का जो होता है ना युद्ध, बाबा कहता है वो आत्मा ही समझती है। एक तरफ मृत्यु का भय है और जीवन की एक तरफ लालसा है। मृत्यु जीतेगी। तो बाबा कहता है फिर इसी युद्ध के अंदर आत्मा की शक्तियां क्षीण हो जाती है क्योंकि मौत को हमने सहज कभी स्वीकार किया ही नहीं, ना कभी कर सकते। आप देखो जब जीवन में बुढ़ापा आता है ना, लोग बुढ़ापे को कहाँ स्वीकार करते। जब देखते हैं थोड़े से वाइट बाल आने शुरू हुए, खुशी नहीं होती कि चलो पेड़ पे ये पत्ता पक रहा है अभी, लेकिन पक नहीं रहा ना। मेच्योरिटी अंदर आई नहीं, जीवन के प्रति लालसाएं बढ़ती जा रही, कम कहाँ हो रहे। तो पहले तो बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, बुढ़ापे के बाद मृत्यु आनी है, वो किसको रास आएगी। तो बाबा कहता है कि बच्चे पुराने व्यर्थ खाते समाप्त कर लिए। पुराने, बाबा कहता है जो भी खाते हैं चाहे वो किसी आत्माओं के साथ हैं, या बाबा कहते हैं तुम्हारी अपनी मन की ही कोई स्मृतियां हैं पुरानी। कई बार आप देखो हम घरों में ना पुरानी पुरानी एल्बम निकाल के बैठ जाते हैं। कहते हैं एक बार याद और दोहरा ले, बहुत पुरानी एल्बम। तो उसमें हम अपने आप को देखते हैं, हमारे शरीर में कितना परिवर्तन आता है, देखते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे ये है स्मृति। अब आत्मा कंपेयर कर रही है कि आज मैं क्या हूं और आज से 20 साल पहले मैं क्या थी। तो वो एल्बम देखते ना उसको खुशी नहीं होती, उसको दुख होता है। एल्बम में कितने चेहरे दिखते हैं जो आज नहीं है उसके साथ, उसका भी उसको दुख होता है कि देख मेरे साथ ये फोटो में खड़े हैं, आज नहीं है मेरे पास। तो ये एक एक थॉट क्या करता है, ये हमारी शक्ति को खत्म करता जाता है। क्योंकि जितनी हमसे खुशी दूर होगी, बाबा कहता है तुम्हारी पावर्स गायब होती जाती। क्योंकि दुनिया में खुशी कोई है नहीं, हम सोचते हैं एल्बम देख के खुश हो जाएं चलो, लेकिन जब वो एल्बम बंद करते हैं ना, तब देखा करो दिमाग में क्या चलता है उससे। अच्छी बातें नहीं आती, बस माइंड में ये आता है कि अब पता नहीं मेरा क्या हो। इतने लोगों को तो इन्होंने संभाल भी लिया,
मुझे कौन संभाले। एक मुरली में बाबा कहता है बच्चे, जो शक्तिशाली आत्मा होती है ना, महावीर के जैसे, सोचो हनुमान का हम कितना गायन करते हैं। हनुमान अगर ये सोचता कि मैंने शादी तो करी नहीं, बच्चे मेरे होंगे नहीं, मुझे बुढ़ापे में देखेगा कौन, तो कभी हनुमान नहीं बनता। मंदिरों में उसकी पूजा नहीं होती, हनुमान चालीसा कोई नहीं पढ़ता। तो वो कहता है जिसने राम के कार्य में सहयोग दिया होगा ना, उसका बुढ़ापा भी सवर जाता। और दुनिया में तो देखो, औलाद के होते सोते भी लोग कैसे हैं। आजकल माँ बाप अनाथ बने हुए हैं बच्चों के होते सोते। बाबा कहता है बच्चे, ये है कलयुग, और कैसे तुमको मैं कलयुग दिखाऊं। बाबा कहता है ये कलयुग, इस दुनिया को बाबा कहता है मुझको बदलना है, और तुम बच्चों को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक एक आत्मा जब बदलेगी तो सत्युग तो तुम ही लाओगे। सत्युग कोई कैलेंडर में थोड़ी आने वाला है कि इस समय से सत्युग शुरू होने वाला। बाबा कहता है तुम अपना अपना सत्युग खुद लेकर आओ। तो आगे बाबा फिर माताओं से बात करता है। बाबा कहता है माताओं का स्वरूप विशेष रहम दिल होता है, वो सेवा के बिना नहीं रह सकती। आप देखो हमारे मंदिरों में माता के जागरण जितने होते हैं, माँ की महिमा जितनी होती है उतनी किसी की भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है माँ है रहम, रहम का सागर। बिना सेवा के माँ नहीं रह सकती। बच्चे भूखे बैठे और माँ खा के सो जाए, हो नहीं सकता। लेकिन बाबा अब हमें क्या कह रहा है, ये तो हमारी घर गृहस्थी की बात है, हम सब इसमें एक्सपर्ट हैं, लेकिन अब हमसे वो इस गुण को कहाँ यूज कराना चाहता है, वो सुनते हैं। बाबा कहता है गुण तुम्हारे अंदर है, संस्कार ऑलरेडी तुम्हारे पास है। अब बाबा कहता है इसको राम की सेवा में कैसे लगाओ, ताकि अविनाशी तुमको फल मिले। दुनिया में 2 बच्चे हैं तो मरने के बाद ये 2 बच्चे ही रोने वाले हैं बस। बाकियों की हेल्थ पे, मन पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। वो कहेंगे हमारी जो चाची ताड़का थी वो चली गई, अब रोटी कौन बनाए, क्योंकि 2 बच्चों को ही हमने रोटी दी है पूरे जीवन, बाकियों को थोड़ी दी है, तो वो क्यों रोएंगे फिर। तो बाबा इस समय हमें कहता है कि बच्चे, जब रहम दिल बनते हो तो अनेकों का कल्याण हो जाता है। बाबा कहता है अब तुमको बेहद के लिए रहम दिल बनना है, सिर्फ हम दो हमारे दो वाली बात नहीं है। तो जो जगत अम्बा है, जिसको माता रानी कहते हो, उसके अपने तो बच्चे ही नहीं थे। सारे जगत को उसने अपना बच्चा बनाकर कितनों का कल्याण किया। तो शिवानी दीदी है ना इस समय, ये जगत अम्बाएं हैं, बाप से मिला रही हैं बच्चों को। एक माँ होती है जो बच्चे को कहती है कि अपने पिता से मिल ले। तो ये आत्माएं क्या कर रही हैं, ये जगत अम्बा बनी हुई है, और ये हर आत्मा को उसके पिता अविनाशी परमात्मा शिव से मिला रहे। तो बन गई जगत अम्बा, झोलियां भर रही हैं सबकी, ज्ञान से, गुणों से, शक्ति से। ये है जीती जागती चैतन्य देवियां। बाबा कहते मंदिरों में तो बाबा कहता है तुमने सिर्फ मूर्तियां देखी हैं, अब चलते फिरते देखो इनको, कैसा जीवन है सादगी से भरा हुआ, कैसे बोल हैं, कैसी दुआएं हर समय देती जाती हैं, सबको दुआएं देती जाती। बाबा कहता है मैं चाहता हूं मेरा हर बच्चा ऐसा बने, हर माँ जगत माँ बने। कितना बड़ा टाइटल है। दुनिया के पति ने हमको 2 बच्चों की माँ बनाया, किसी ने 3 की, किसी ने 4 की, लेकिन वो सर्वस जगत का पिता, वो कहता है तुम भी तो जगत माताएं बनो ना, तुम क्यों 2-2 4-4 लेके बैठी हो। तो बाबा कहता है कि बच्चे, जब रहम दिल बनते हो तो अनेकों का कल्याण हो जाता है, इसीलिए माताओं को कल्याणी कहते हैं। गायन करते हैं ना, माँ का कल्याणी वरदानी। बाबा कहता है इसीलिए क्योंकि संगम पर ये हर एक आत्मा का कल्याण करती है, हर एक आत्मा को बाबा कहता है दुआओं से, आशीर्वाद से भरती है। तो बाबा कहता है जगत माता बन जगत के लिए अब सोचो। 2 बच्चों के लिए, 4 बच्चों के लिए खूब सोचा, और जैसा जैसा जिसका नसीब था वैसा वैसा उसको मिल भी गया। कोई अपने नसीब से सुखी भी हुआ, कोई अपने नसीब से दुखी भी हुआ।
बाबा कहता है ये तो खेल है, तुम सोचते हो तुम्हारे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं नहीं, ये हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। तो हम तो माता पिता थे, लेकिन फिर भी 4 बच्चों को एक जैसा सुख नहीं दे सके। हाँ, कोई पैसों से खेल रहा है, कोई बेचारा पैसों की तंगी देखता है। तो वहां में बाबा कहता है कि बच्चे इस समय जगत अम्बा बनकर जगत के लिए सोचो। बेहद के बच्चों के लिए सोचो। तो बाबा कहता है बेहद के बाप के बने हो, बच्चे भी बेहद के बनो। और बाबा कहता है अभी देना भी बेहद था। फिर बाबा आगे कहते हैं हद में 63 जन्म हो गए, अभी बेहद की सेवा में आगे बढ़ो। बाबा कहता है 63 जन्म तुमने अपने पर्सनल बच्चे और पर्सनल गृहस्थी संभाली है। अब बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, करो और पाओ। नहीं करोगे, बाबा कहता है फिर बाप को उलाना नहीं देना कि इसका भाग्य इतना अच्छा और मेरा देखो। तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय 63 जन्म तो हद में गए, अब बेहद की सेवा में आगे बढ़ो। फिर आगे बाबा कहते हैं अपने अपने नाम से याद प्यार, और बाबा कहता है नमस्ते स्वीकार करना, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडारी भवा। बाबा कहता है मैंने तुमको खुशखबरी सुना दी कि तुम ही देवता थे, तुम ही को फिर से बनना है, ये सब खेल है, यहाँ दुखी नहीं हो। बाबा कहता है ये खेल चल रहा है बच्चे, यहाँ दुखी नहीं हो। कोई बीमार हुआ, कुछ पैसे का नुकसान हुआ, थोड़ी सी हेल्थ खराब हुई, बाबा कहता है दुखी नहीं होना, खेल चल रहा है। ड्रामा जैसे जैसे खिलाएगा आत्मा को खेलना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है यहाँ। क्योंकि बाबा कहता है जैसे जैसे तुमने कर्म किए हैं, वैसी वैसी परिस्थितियां तुमको पार करनी पड़ेगी। पहले बाबा कहता है भक्ति में रोते रोते पार करते थे, पुकारते थे मुझे कि आकर हमारे कष्टों को दूर कर, विषय विकार मिटा पाप हरु देवा। खुद ही गाते थे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो बाबा कहता है बच्चे सुख संपत्ति वो नोट नहीं, बाबा कहता है नोटों की बात नहीं है यहाँ पर, सुख संपत्ति घर आवे। बाबा कहता है जब इस आत्मा के अंदर ज्ञान सुख की संपत्ति अंदर आती है, तो बाबा कहता है ये हर विपत्ति से तुमको बाहर ले आती है। क्योंकि दुनिया की संपत्ति विपत्ति में काम नहीं आती। मौत होती है, आता है पैसा काम नहीं आता। बाबा कहता है विपत्ति मृत्यु से बड़ी तो कोई भी विपत्ति नहीं है, और मृत्यु में तुम्हारा कमाया पैसा काम नहीं आने वाला। इसलिए बाबा कहता है भक्ति में तुम ही गाते थे कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे देवा। ये भगवान तू आकर हमको ये ज्ञान से सच्चा सुख और सच्ची संपत्ति दे, जो हम दुनिया से जाएं तो पीछे छूटे नहीं, ये संपत्ति हमारी हो, हमारे ही साथ आगे चले। तो बाबा कहता है अभी बाप आए हैं ये खुशखबरी तुमको सुनाने, और ये खुशखबरी बाबा कहता है सबको सुनाओ। तो हर एक आत्मा का पार्ट है, कोई खुश हो जाए बाबा कहता है अपना भाग्य बनाएगी, कोई नहीं खुश हो बाबा कहता है उसका भाग्य। तुम दुखी नहीं होना, बाबा कहता है मैं कोई दुखी थोड़ी होता हूँ। लाखों लोग आते हैं, कोर्स करते हैं, मुरली सुनते हैं, फिर चले जाते। बाबा कहता है लेकिन विरले होंगे जो अंत तक बाबा कहता है राम के साथ खड़े होंगे, क्योंकि समस्याएं विघ्न बहुत आएंगे। ऐसे महावीर नहीं कहेगा कोई तुमको। तो बाबा इस समय कहता है कि बच्चे भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, स्वयं भी खुश रहती है तो दूसरों को भी सदा खुशखबरी सुनाती है। तो बाबा कहता है जीवन में कैसा भी समय आ जाए, बाबा कहता है बाप तुमको नहीं भूले, हलचल में बाबा कहता है नहीं आओ। बाबा कहता है जिसका ये कटोरा खाली होगा ना, कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना। बाबा कहता है बुद्धि का बर्तन अगर तुम्हारे खाली है तो ये बजेगा, फिर हलचल में आएगा, फिर तुम दुखी होगे। और बाबा कहता है अगर ये बर्तन तुम्हारा भरा हुआ होगा, तो बाबा कहता है फिर आत्मा हलचल में आ ही नहीं सकती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बुद्धि का ये जो ज्ञान है, ये संपत्ति है, ये रोज भरो। क्योंकि हमको सारा दिन कल की मुरली में क्या था हमको नहीं याद, क्योंकि इस समय हमारी बुद्धि बाहर इतनी भटकी हुई है कि किसके घर में क्या हुआ
किसने हफ्ते पहले हमसे क्या बोला वो सब हमको टिप्स पे याद रहता है, लेकिन बाबा हमको कल क्या कह के गया वो हमको याद नहीं रहता। 23 घंटे तो हम माया के साथ ही खड़े हैं, 1 घंटा वो कहता है यहाँ आओ, वो भी हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो बाबा कहता है समय का और पढ़ाई का लाभ उठाओ, जितना सुख और संपत्ति बाबा कहते हैं चाहिए बाप से ले लो। संसार में सच्चा सुख सच्ची संपत्ति नहीं है। कई आए हैं, कईयों ने कमाया है और खाली हाथ निकल गए, देख के तो समझो बाबा कहता। और इसी के पीछे हम सारा जीवन रोते चले जाते हैं कि बुढ़ापे में क्या होगा, कौन देखेगा, क्या करेगा। बाबा कहता है मेरे पे भरोसा नहीं तुझे। बाबा कहता है अंत में यही पब्लिक कहेगी कि अब तू राम ही जप ले। तो बाबा कहता है जब अंत में मुख से राम नहीं बोल पाओगे तो बाबा कहता है फिर अभी क्यों नहीं, किस समय का वेट कर रहे हो। अंत में राम नहीं निकलता मुख से, नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? बाबा कहता है पूरा जीवन आत्मा ने जिसका सिमरन किया, बच्चों का किया, परिवार का किया, पैसे का किया, सुख का किया, अंत में उन्हीं वासनाओं में आत्मा लटकी रहती है। राम कहां से याद आएगा? राम को तो हमने याद भी इन्हीं चक्रों में किया है। हमने भक्ति में अगर राम को याद भी किया होगा ना तो इन्हीं कामों के लिए याद किया होगा कि अच्छा घर दे, घर में सुख शांति दे, हेल्थ दे, वेल्थ दे, हैप्पीनेस दे, बाकी तू मंदिर में ही रह, हम आके मत्था टेक ले। हमने किया यही है। तो अंत समय हमको राम नहीं अच्छा लगेगा, घर जाना नहीं अच्छा लगेगा, कहेंगे मेरा खेल छूट गया बीच में। एक बच्चे को कोई जबरदस्ती खींचता है ना कि चल घर चलना है, वो बच्चा नहीं जाना चाहता, कहता है नहीं मैं आउट हो रहा हूं, आप मुझे खींचे चले जाए, मुझे जीतने दो। बाबा कहता है बच्चे यहाँ से जीत कर कोई जाएगा नहीं, यहाँ से जब जब मौत किसी को पुकारती है वो हारा हुआ उठता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समय को पहचानो अभी, और ये घर जाने का समय है, तो घर जाने की तैयारी करो। खेल खत्म है, मिट्टी झाड़ो। 63 जन्मों की मिट्टी चढ़ी हुई है, बाबा कहता है मैं यही झाड़ने के लिए आया हूं, क्योंकि हर एक आत्मा इस समय मैली है, तो कौन किसको साफ करे। हम किसी को बोल भी देते हैं ना कि आपको बात करनी नहीं आती, तो दूसरा आदमी लड़ पड़ता, कहते हैं अपने आप को देखा कभी। तो बाबा कहता है यहाँ तो हर एक आत्मा मैली है, साफ करेगा कौन किसको। इसलिए बाबा कहता है मुझे अब संगम पर आना पड़ता है। हर एक आत्मा को बाबा कहता है साफ सफाई करके, तुम्हारी मलहम पट्टी ज्ञान से करके। बच्चे खेलते हैं, लड़ते मरते भी तो हैं, किसी को बैंडेज चाहिए, किसी को मलहम चाहिए, किसी को टॉनिक चाहिए। बाबा कहता है ज्ञान से मैं तुम्हारे सारे मलहम पट्टी करता हूँ। जो भी आत्मा पर घाव है, चिंता है, बोझ है, जिम्मेवारी है, बाबा कहता है हर घाव को मैं भर देता हूँ कि खेल खत्म, अब घर चल, न्यारी हो जा सबसे। हाँ, तो बच्चे फिर जो खुशी खुशी में खुद झाड़ते हैं ना अपने हाथ कपड़े, वो मजे से चलते हैं, उनको पीछे याद नहीं आती फिर। लेकिन जो दुखी से आगे बढ़ते हैं उनका एक दिन ख्याल में भी रहेगा कि खेल भी छूट गया और जबरदस्ती मुझे लेके भी जा रहे। बाबा कहते हैं ये वो आत्माएं होती हैं जो पतित की पतित रहती है, पावन बनना ही नहीं चाहती। इसलिए बाबा कहता है ये आत्माएं फिर से डायरेक्ट कलयुग में आती है, लेकिन एक बार तो सबको घर जाना ही पड़ेगा। ओम शांति।